आज हमारा सेट थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2x² cos y d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x² sin y dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x cos y dy बाई डी एक्स माइनस sin y बराबर log x। अब इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखो एस डी एक्स वही प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह एस डी एक्स बराबर मान लिया मैंने, ये इक्वेशन वही की वही लिख दी, इंटू डी एक्स बराबर लॉग एक्स डी एक्स। अब सॉल्व करते हैं आगे। तो लेट करते हैं, लेट S1 बराबर, अब बताओ ये चीज़ किसका डिफ्रेंशिएट हो सकती है। अगर 2x² cos y dy अपन डी एक्स लेती हूँ तो क्या आएगा, मैं लेके देखते को 2x² cos y dy अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 2x² cos y का माइनस के साइन वाई, माइनस इधर लगा दिया, ये साइन वाई, और बाई के नेक्स्ट सेट में करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा, और एक ये है, ये तो दो डबल स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, प्लस एक बार एक्स का करेंगे क्या आएगा 4x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स। एक और करेंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे क्या आएगा 2x² cos y d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये है 2x² sin y dy अपॉन डी, हाँ है, ये क्या है 4x cos y dy अपॉन डी एक्स, जबकि हमको एक मिल रहा है और यहाँ पे 4 है। रुक जाओ अभी देखते हैं इसको, 2x² cos y d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये रहा। अब ऐसा क्या करें कि ये वाले टर्म आ जाए और ये भी यही रहे। तो देखो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकती हूँ, मैं 4x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स में से माइनस कर देती हूँ, अगर 3x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं माइनस करूँगी तो 4 माइनस से क्या आएगा x cos y डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये आएगा और अपन को ये भी मिल जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली अपने पास माइनस 3x cos y डी एक्स। तो लिख दो ds1 बराबर माइनस 2x² sin y डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाली टर्म तो ये है ही नहीं है, प्लस 2x² cos y d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। अब देखो तो एस डी एक्स, इस इक्वेशन में क्या बना, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं एस डी एक्स बराबर, इसकी जगह तो लिख दूंगी S1 ds1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, एस डी एक्स बराबर ds1 बचा क्या माइनस के 3x ये cos y डी वाई अपॉन डी एक्स, और फिर ये है ये माइनस के साइन बाय डी एक्स। ठीक है, इसको मैं यहाँ ले जाऊँ, एस डी एक्स माइनस डी एस वन बराबर क्या बचेगा, डायरेक्ट लिखो 3x cos y डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन y होल में डी एक्स। अब ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, अगेन ये हो सकता है अपना, अगर इसको माने तो ये हो सकता है अपना S2 बराबर माइनस 3x साइन बाय। देखो अगेन लेट S2 बराबर माइनस के 3x साइन वाई, देखो करके देख लो वाले से, माइनस का 3x साइन वाई के लिए cos y डी वाई अपन डी एक्स मिल रहा है, और एक बार इसका करेंगे तो माइनस के 3 साइन वाई आएगा, लेकिन वो 3 2 उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 माइनस के 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाती हूँ, ds2 बराबर माइनस के
3x साइन के लिए कॉस वाई डी बाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस के क्या आएगा बाद में 3 साइन बाई, यही आएगा। अब डी एक्स में तो छोड़ो, तो माइनस के 3 साइन बाई बन रहा है। आप देखो ये यहाँ पे जबकि माइनस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसकी जगह ऐसे लिख सकती हूँ मैं, माइनस के 3 साइन बाई में से प्लस के 2 साइन बाई निकलेंगे तो क्या बचेगा, माइनस के साइन बाई आएगा। ये भी टर्म सेटिस्फाई हो रही है और अपन को माइनस का 3 साइन बाई भी चाहिए, तो बचेगा क्या ये, ठीक है। तो लिख दो एस इन इक्वेशन फ्रॉम इन इक्वेशन 3 थर्ड इस put this value, put the value of ds2, देखो क्या आएगा, एस डी एक्स माइनस डी एस वन बराबर, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह डी एस टू, बचा क्या प्लस के 2 साइन बाय, हो गया है। तो इसको ऐसे लिख दूँ मैं, एस डी एक्स माइनस डी एस वन माइनस डी एस टू बराबर 2 साइन बाय। देखो सब कुछ हो गया, अब तो किसी का भी डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, खाली अगर मैं साइन का लूँगी तो भी 2 चीज़ आएंगी। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट अ एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट कब होती, जब यहाँ पर RHS में क्या आ जाता है 0, पर यहाँ RHS में तो कोई क्वांटिटी आ रही है 2 साइन बाई, तो ये क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। सो हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसे एग्जैक्ट बनाने के लिए, 5th इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें एक्स स्क्वायर से डिवाइड देना होगा। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं। सो इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा यहाँ पर 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा कॉस बाय डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा 2 साइन बाय डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस एक्स कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक एक्स बचेगा, माइनस 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स कॉस बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस के साइन बाय अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटू में ये डी एक्स है ही, बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा। अब वही इसमें यहाँ पे जैसे लेट किया था ऐसे डिफरेंशिएशन में, ऐसे ही यहाँ इसमें भी ऐसे ही लेट करना होगा ताकि एग्जैक्ट इक्वेशन मिल सके। देखो एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट S1 बराबर, ये एस डी एक्स चल ही रहा था, S1 बराबर क्या आएगा, देखो अब ये किसका डिफरेंशिएशन है ये बताओ, 2 cos y डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर मान लो मैं 2 cos y डी वाई अपॉन डी एक्स लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 cos y के लिए माइनस के साइन y मिल जाएगा, और एक बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा, हाँ यही है, देखो 2 cos y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लेट किया, तो डी इसका ऑन डिफरेंशिएटिंग DS1 बराबर क्या मिलेगा, 2 cos बाय डी स्क्वायर बाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, एक बार डी वाई बाई डी एक्स का कर दिया u इंटू वी से, प्लस एक बार cos y का कर दो
तो माइनस के आता, डायरेक्ट लिख देती हूँ ना, माइनस के कॉस वाई के साइन बाय, एक बार बाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, साइन बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, और एक डी वाई अपॉन डी एक्स आएगी तो स्क्वायर पहुँच जाएगा। हो गया। अब देखो क्या क्या मिल रहा है अपन को यहाँ से, 2 कॉस बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, 2 साइन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स मिल रहा है, यानी इसकी जगह यहाँ पे मैं डी एस वन लिख सकती हूँ। तो इन इक्वेशन मेरी कितनी हुई थी, 6th इक्वेशन। तो इन इक्वेशन 6th एस डी एक्स, ये डी एक्स में चल ही रहे थे, ये सब डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रही हूँ, तो ये सब डी एक्स में चल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो एस डी एक्स बराबर, इसकी जगह क्या लिख दूँगी, डी एस वन, ओके, प्लस 1/x कॉस बाय डी बाई अपॉन डी एक्स, माइनस के साइन बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला डी एक्स चल ही रहा है ऑलरेडी। इस डी एस वन को यहाँ ले जाती हूँ, एस डी एक्स माइनस डी एस वन बराबर 1/x कॉस बाय डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन बाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स रह गई। अगेन अभी भी लेट हो सकता है, डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, मतलब S2 बराबर क्या मानूँ, 1/x कॉस वाई मानती हूँ, तो कॉस की जगह क्या आता, माइनस के साइन वाई आता, पर एक्स स्क्वायर नहीं आता, तो इसलिए मैं कॉस वाई तो मान नहीं सकती हूँ। और एक बार मैं मानती हूँ 1/x साइन वाई मानती हूँ, देखो 1/x साइन वाई, तो क्या आता, ऑन डिफ्रेंशिएशन DS2 बराबर क्या आता, देखो पहले एक बार x के पहले साइन वाई का करती हूँ, देखो 1/x साइन वाई का क्या होगा, कॉस वाई, और एक y के लिए करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस 1/x का करूँगी तो क्या आएगा, माइनस के 1/x स्क्वायर, साइन वाई का साइन वाई एज इट लिख दिया। देखो मुझे मिल रही है यही टर्म, तो देखो DS2 बराबर 1/x कॉस बाय डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर साइन बाई। तो इन इक्वेशन 7th में मैं क्या लिख सकती हूँ, फिर इन इक्वेशन 7th एस डी एक्स माइनस डी एस वन बराबर डी एस टू लिख सकती हूँ। तो इसको ऐसे लिख दो, एस डी एक्स माइनस डी एस वन माइनस डी एस टू बराबर 0। देखो अब ये एग्जैक्ट बन गई, क्यों मिल गई, क्योंकि RHS में हमको 0 मिल गया। सो दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। लिख लो फिर DS1 प्लस DS2 बराबर, इसको इधर ले जाओ, DS1 प्लस DS2 बराबर क्या आता, SDX, दोनों को टर्म को RHS में लिखे तो SDX आ गया बराबर, SDX की वैल्यू क्या थी, देखो SDX बराबर ये वाली टर्म थी, इसको तो मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया, बराबर log x dx थी, तो log x थी, लेकिन यहाँ हमने क्या बनाया, एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्या बनाया, उधर ये थी log x dx, लेकिन हमें एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ा, बाद में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ा, तो क्या बन गई फिर log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो याद रखना, ये कभी मिस्टेक मत करना, कहीं आप ये वाली वैल्यू रख दो, एग्जैक्ट बनाने के लिए जो इक्वेशन लिखी है ना वो लिखनी है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा फिर। तो DS1 प्लस DS2 बराबर क्या हो जाएगा, log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ऑन इंटीग्रेटिंग क्या बनेगा, S1 प्लस S2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log x dx प्लस कोई कांस्टेंट C1। अब देखो पीछे मैं है ना S1 और S2 की वैल्यू लिखूंगी, यही बराबर में ये लिख दूंगी। देखो और S1 की वैल्यू क्या है, S1 की वैल्यू ये 2 cos y dy अपॉन dx, और S2 की वैल्यू है 1/x sin y। तो बस ये वैल्यू पुट करनी है मुझे, S1 की वैल्यू लिखनी है 2 cos y dy अपॉन
डी एक्स प्लस S2 की वैल्यू क्या थी 1/x साइन बाय, यही थी ना, बराबर इक्वल टू में ये टर्म है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² log x dx प्लस C1, बस यही वैल्यू लिखनी है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² log x dx प्लस C1। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 cos बाय डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x साइन बाय। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसा हो, इंटीग्रेशन कैसा होगा, आइलेट रूल के थ्रू होगा, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए इसको सेकंड मानेंगे और इसे क्या मानेंगे फर्स्ट। तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा ना, u इंटू वी से फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पहले तो फर्स्ट को तो एज इट रख लेते हैं और सेकंड का क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसे ही करते ना। तो बस इसका भी मेरे को इसके जैसे खोल के करना है इसको इंटीग्रेशन। तो क्या करूँगी, फर्स्ट का एज इट क्या लिख दूँगी log x 1/x और सेकंड का क्या करना है मुझे इंटीग्रेशन, यानी 1/x² dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दो 1/x² dx। अब देखो सॉल्व करती हूँ मैं इसे, ये तो RHS को तो मैं लिख दूँ इक्वल टू में ये की ये, तो ये वाली इक्वेशन एज इट आ जाएगी। बस इसका करती हूँ मैं log x इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या बनेगा माइनस के 1/x इंटीग्रेशन ऑफ, और ये तो 1/x है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² का भी इंटीग्रेशन क्या था, क्या बनता है माइनस 1/x इंटू डी एक्स, ये है यही बराबर क्या बनेगा log x तो भूल ही गई, log x माइनस के 1/x माइनस 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 बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। ये C1 तो चल ही रहा है और पहले से, बराबर क्या आएगा log x माइनस की 1/x 1/x² का इंटीग्रेशन अभी क्या था, क्या आएगा माइनस की 1/x प्लस C1, कॉमन ले लो, log माइनस 1/x कॉमन ले लो, क्या बनेगा log x प्लस 1 प्लस C1। तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ, एक बार आप पूरी तरीके से वेल डिफाइन करके लिख दो बस 2 cos बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x साइन बाई बराबर क्या आया है माइनस के 1/x log x प्लस 1 प्लस C1। अब देखो मुझे इसको IF की फॉर्म में बनाना है, वो याद है dy अपॉन ये वाली फॉर्म में जमा बनाना है मुझे, कौन सी वाली में, ये ओनली रफ के थ्रू बता रही हूँ मैं आपको, ये रफ है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में बनाना है मुझे। तो उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ मैं इसको मान लेती हूँ साइन वाई बराबर, अगर मैं u मान लूँ साइन वाई बराबर u मान लेती हूँ, तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कॉस वाई, डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिख देती हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी यू अपॉन डी एक्स। अब पुट इन, वहाँ तक क्वेश्चन कहाँ ख़त्म हुई थी 7th तक, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 cos वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये रहा cos वाई डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है डी यू अपॉन डी एक्स के, तो 2 डी यू अपॉन डी एक्स प्लस 1/x साइन वाई की जगह u माना मैंने माइनस के 1/x log x प्लस 1 प्लस C1। देखो अभी भी डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में बनाना है, तो यानी इस 2 को मैं डिवाइड कर देती हूँ ताकि ये उस फॉर्म में बन जाएगा।
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में बन जाएगा, प्लस 1/2x 2u माइनस के 1/2x log x प्लस 1 प्लस c1/2। अब देखो इस ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में जब बन गई डी वाई वन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको अब इसका आई एफ निकालना पड़ेगा इस फॉर्म में जमने के लिए। तो आई एफ क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये बन गया ना डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी की वैल्यू ये और क्यू की वैल्यू ये। तो आई एफ बराबर क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स, पी क्या है यहाँ पर 1/2x 2x डी एक्स, ई की 1/2 तो बाहर 1/2x सॉरी, तो यहाँ आएगा 1/x डी एक्स। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ लिख दो डायरेक्ट log x। इसको आगे कैसे लिख सकती हूँ मैं, ई की पावर 1/2 को यहाँ लिख दूँ रूट एक्स की पावर रूट, देखो ऐसे लिख सकती हूँ मैं log x की पावर 1/2। यहाँ ई बेस ई कैंसिल, तो क्या बनेगा x की पावर 1/2, यानी शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं इसे √x हो गया। अब मेरा आई एफ निकल गया √x। अब आई एफ को यहाँ मल्टीप्लाई करती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 में, ये तो पढ़ा हुआ है ना बीएससी में, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। क्या बनेगा, हैंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 9 क्या होगा, u इंटू आई एफ क्या है √x बराबर p माइनस के तो क्या आएगा 1 माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये है ये log x। आई एफ को याद है ना, आई एफ सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो मैं बता देती हूँ एक बार और। आई एफ का अगर इस जैसे इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में हो, तो आई एफ निकालेंगे पहले। तो क्या निकलेगा, आई एफ का फॉर्मूला क्या है पी डी एक्स। निकालने के बाद उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल देंगे, बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ओके, तो देखो क्यू क्या है यहाँ पर, इस इक्वेशन में क्यू क्या है माइनस के 1/2x, तो 2 तो कांस्टेंट था इसलिए मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, माइनस के 1/2 क्या है log x प्लस 1 माइनस के log x प्लस 1 अपॉन x, और इंटू में आई एफ क्या है √x प्लस c1 अपॉन प्लस ये वाला c1 अपॉन 2 इंटू आई एफ, वही आई एफ क्या है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ √x dx, यहाँ पर एक नया कांस्टेंट जो मैंने c2 मान लिया। तो क्या आएगा, u की वैल्यू क्या थी, देखो u की वैल्यू थी sin y, तो पुट कर दो इसको sin y इंटू √x बराबर माइनस के 1/2 क्या बनेगा, देखो log x प्लस 1 अपॉन देखो √x है, यहाँ x है तो नीचे क्या बनेगा, एक x की पावर 1/2 से कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा 1/1 अपॉन √x प्लस c1 अपॉन 2 √x इंटीग्रेशन ऑफ √x dx प्लस c2। आगे से सॉल्व करते हैं, लेट कर लेती हूँ ताकि x की वैल्यू भी मेरे को मिल जाए। मान लेती हूँ अपन को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करेंगे, log x बराबर लेट log x बराबर क्या होगा p। अगर log x की वैल्यू p है तो x की पावर क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा e की पावर p, लेकिन यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है √x की। तो देखो √x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप ही देखो सोचो, यहाँ पर क्या है
अपन सॉरी रूट एक्स की वैल्यू नहीं, अपन को एक्स की पावर माइनस के 1/2 की वैल्यू निकालनी है। अगर मान लो यहाँ पर एक्स की पावर माइनस के 1/2 होता तो ये उल्टा होकर कहाँ जाता। अब देखो मैं इधर ही करके दिखाती हूँ। अगर एक्स की पावर 1/2 होता तो पहले ये वाले 1/2 को मैं नीचे उतारती, यानी ये देखो पहले एक्स की पावर माइनस के 1/2 बराबर पी ऐसे होता। तो क्या करती मैं इस वाले 1/2 को यहाँ लेके जाती, तो ये माइनस की पावर में इसलिए 2 मल्टीप्लाई में आएगा। अगर माइनस में नहीं आता तो प्लस में आता तो मैं क्या करती 1/2 लिखती। मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखूँगी 1/2 लॉग एक्स बराबर पी, फिर लॉग एक्स बराबर p/2। तो x की वैल्यू मेरे को वैसे निकल जाती e की पावर p/2 ये होती। तो बस अपन को ऐसे रूट एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, देखो यहाँ से लिखती हूँ, ये लो माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 लॉग एक्स की जगह मैंने मान ही लिया p मान ही लिया था। लॉग एक्स की जगह लिख दूँगी मैं p+1। अब 1 पर रूट एक्स की वैल्यू क्या निकली, मैंने अभी निकाली थी कि पावर p/2, आपको बताया था मैंने कैसे सॉल्व होगा। प्लस c1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 3/2 और यहाँ और आएगा यहाँ और आएगा 3/2 आएगा। तो ऐसे लिख दो डायरेक्टली 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं लिखती हूँ p+1 e की पावर p/2 प्लस c1 2 से 2 कैंसिल आइए x की पावर 3/2/3 प्लस c2। ओके, अब वही u इंटू वी से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आइलेट रूल से मैंने बताया था वही। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के 1/2 p+1 p+1 को फर्स्ट फंक्शन मान लिया तो ये एज इट रहेगा। इसका इंटीग्रेशन e की पावर p/2 का माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन p+1 का डिफरेंशिएशन तो क्या था 1 ही आएगा डॉट, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर p/2 dx और प्लस ये वाली टर्म तो साथ में लिखी दूँ c1 x की पावर 3/2/3 प्लस c2। तो मेरा क्या निकल के आ गया 1/2 p+1 e की पावर p/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर p/2 होगा। देखो p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे dx की जगह dp तो आएगा। हाँ, p+1 e की पावर p/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा e की पावर p/2/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू e की पावर p/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा वही e की पावर p/2/2 इंटू dp। ये 1/2 पहले होल में है प्लस c1 x की पावर 3/2/3 प्लस c2। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे माइनस के 1/2 e की पावर p/2 का क्या होगा 1/2 होगा ना, तो 1/2 ये तो होगा ऐसे ऐसे यहाँ पे 1/2 होगा, पहले 1 इंटू में 2 आएगा 2e। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, मतलब अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं इसे डायरेक्टली लिख दूँ फिर तो p+1 e की पावर p/2 माइनस ये वाला 1/2 रहेगा ही और ये वाला 2 ऑलरेडी बाहर, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आती हूँ और e की पावर p/2 का दोबारा इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या आएगा e की पावर p/2/2 1/2 का 1 है नीचे, ऊपर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस, और ये तो लिख ही दो c1 x की पावर 3/2/3 प्लस c2। p की जगह क्या मैं log x लिख दूँ दोबारा, अब हो ही गया क्वेश्चन log x प्लस 1 e की पावर p/2 है। e की पावर p/2 को डायरेक्टली लिख दूँ मैं। अब रूट एक्स अभी सॉल्व किया था मैंने, रूट एक्स माना था ना मैंने इसको सॉल्व करने के लिए। रूट एक्स ये वाला 2 इसकी जगह भी रूट एक्स प्लस
C1 x की पावर 3/2/3 प्लस C2। तो हम लिख सकते हैं साइन बाई बराबर, ये वाला साइन बाई बराबर रूट एक्स से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, तो यहाँ से रूट एक्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग एक्स प्लस 1 माइनस का रह गया साइन, माइनस का लॉग एक्स प्लस 1 प्लस C1/3 एक्स प्लस C2 एक्स की पावर माइनस 1/2। इट इज़ अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो लिख लो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। आई नो ये बहुत लेंदी हो गया, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो आप खुद, मैंने तो समझाने के तौर पे इसलिए इतना लंबा लंबा कर दिया, नहीं तो वैसे इतना लेंदी नहीं होता है क्वेश्चन। हाँ, एक और, ये माइनस का मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस लॉग एक्स माइनस 1 आएगा, सॉरी। अभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। देखो एक बार कैसे कैसे किया था मैंने, स्टार्टिंग से समझा दी। क्वेश्चन ये था हमारा, एस डी एक्स बराबर, मान लिया ये इक्वेशन इंटू डी एक्स बराबर लॉग एक्स डी एक्स। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, 2x² cos y dy अपॉन डी एक्स। देखो ये चीज़ अपने आप सॉल्व करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपना आप आ जाएगी। तो फिर ds1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस की 2x² कॉस के लिए करेंगे माइनस के साइन y आएगा, dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 4x cos y dy अपॉन डी एक्स प्लस 2x² cos y डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ds1 बराबर क्या होगा, ये तो वही की वही रिवीजन, ये तो रिपीट लाइन हो गई गाइस, सॉरी ये रिपीट लाइन हो गई, इसको मत करना। अब देखो ये हमको ये वाली टर्म ये चीज़ें कहाँ मिल रही है, 2x² साइन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 4x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे देखो एक मिल रहा है x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो इसको अपन को क्या, यहाँ पर क्या चाहिए 4, और यहाँ पर इक्वेशन में x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऐसा क्या करें कि नीचे x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाए और क्वेश्चन में हमको 4x भी मिल जाए। तो क्या करें, अगर मैं 4x में से 3x माइनस करती हूँ तो क्या बचेगा, x बचेगा और 4 मुझे चाहिए, तो केवल बची इक्वेशन में क्या बचेगा, माइनस की 3x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो मैंने इसलिए ये टर्म्स को तो मैंने ds1 लिख दिया, माइनस के बची हुई क्या बचा 3x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस के साइन y ये था ही, तो माइनस के साइन y डी एक्स। आगे एस डी एक्स बराबर, इस ds1 को मैं यहाँ ले गई तो मैंने ये कर दिया। अब देखो ये दोबारा किसी का डिफरेंशिएशन बन रहा है, इसका माइनस के 3x साइन y का, इसका वही डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया था। अब इक्वेशन थर्ड में मैंने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया, एस डी एक्स माइनस डी एस 1 बराबर, इसकी जगह अब देखो क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे माइनस का 3x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस के साइन बाई, और हमको मिल क्या रहा है माइनस के 3 साइन बाई। तो ऐसा क्या करेगी, यहाँ पर माइनस के साइन बाई आ जाए। अगर मैं माइनस के 3 में से प्लस का 2 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, माइनस का साइन माइनस के 1 आएगा, तो मुझे ये वाली टर्म भी मिल जाएगी और मुझे ये वाली टर्म भी मिल जाएगी। इसलिए इसकी जगह माइनस 3x cos y डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस के 3 साइन वाई की जगह क्या लिख दूंगी है ds2, तो मैंने लिख दिया ds2 बचा है क्या 2 साइन वाई, तो यहाँ पर 2 साइन वाई लिख दिया। एस डी एक्स माइनस डी एस 1, इस ds2 को मैं यहाँ ले गई लेफ्ट हैंड साइड, माइनस के ds2 बराबर क्या बचेगा 2 साइन वाई। अब देखो ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन बनी नहीं, तो हमको आगे एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन में x² से डिवाइड देना पड़ेगा ताकि एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए। देखो एग्जैक्ट इक्वेशन को बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ा, फर्स्ट को मैंने x² से डिवाइड किया तो ये वाली टर्म आ गई। अब देखो वही एग्जैक्ट बनानी है तो वही ये वाली ऊपर की फर्स्ट 2 टर्म्स किसकी डिफरेंशिएशन है, 2 cos y डी वाई अपॉन डी एक्स की। देखो डिफरेंशिएशन करके देख लो, ये वाली टर्म निकली 2 cos y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 2 साइन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये मिल रही है। तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूंगी ds1, तो एस डी एक्स बराबर ds1, बची हुई टर्म को मैंने यहाँ एज इट लिख दिया। अब इस ds1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई तो बचा हुआ तो मैंने ये लिख दिया। अगेन अभी भी हमको क्या एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं मिली, जब तक एग्जैक्ट इक्वेशन जब तक नहीं मिले जब तक हमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा।
अब देखो अब ये भी किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका है वो 1/x साइन वाई का। देखो इसको मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, इसका डिफरेंशिएशन किया, देखो क्या मिला 1/x कॉस वाई dy अपॉन dx माइनस के 1/x² साइन वाई, एज इट इज ये टर्म मिल गई। तो इसकी जगह क्या ले दूंगी ds2 s dx माइनस ds1 बराबर ds2। अब इस ds2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई तो क्या बराबर में क्या निकला 0। तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई, 0 आया इसका मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। तो एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के बाद क्या किया, इस ds माइनस के ds1 और माइनस के ds2 को मैं राइट हैंड साइड ले गई। तो राइट हैंड साइड लेने पर क्या बना, प्लस के ds1 प्लस के ds2 बराबर s dx, और s dx की वैल्यू क्या है log x अपॉन x², जो मैंने यहाँ पुट कर दी। ऑन इंटीग्रेटिंग इसका, इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा s1 प्लस s2 बराबर इसका इंटीग्रेशन 1/x² log x dx प्लस c1। अब इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करना है, s1 और s2 की वैल्यू को पुट करना है। देखो अब s1 और s2 की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया यहाँ, 2 cos वाई dy अपॉन, देखो s1 और s2 की वैल्यू कहाँ थी, ये रही ना s1 की और ये थी s2 की, तो मैंने ये पुट कर दिया बराबर में ये वाली टर्म 1/x² log x dx प्लस c1। अब इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, आइलेट रूल के थ्रू पढ़ा होगा, 12th क्लास में आता है ना, ये मैंने समझा रखा, आइलेट रूल अभी बताया था। इसकी तरह मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया ऐसे करके, LHS की टर्म्स को तो मैंने एज इट छोड़ दिया। अब मैं RHS की टर्म को सॉल्व कर रही हूँ। देखो ये सॉल्व किया, इसके थ्रू ये वाली टर्म आ गई। देखो एक बार और समझा देती हूँ वाली से, लॉग फर्स्ट एज इट सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लिख दिया। अब log x 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के 1/x माइनस 1/x 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस के 1/x। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन आ जाएगी। सॉल्व करने के बाद यहाँ तक आ जाएगा। अब लिख दो 2 cos y dy/dx 1/x sin y बराबर माइनस के 1/x log x प्लस c1, ये वैल्यू पुट कर देना। अब देखो अब इस इक्वेशन को IF के फॉर्म में बनानी है, IF वाली फॉर्म में, तो इक्वेशन बन भी सकती है। देखो IF की वाली फॉर्म इक्वेशन क्या होती है, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। इस फॉर्म में जमाने के लिए मैं ऐसा क्या करूँ कि ये वाली फॉर्म आ जाए, यानी ये वाली टर्म मेरे पास पंगा कर रही है। अगर ये वाली टर्म को कुछ ऐसा मान लूँ ताकि ये वाली फॉर्म बन जाए, तो मैं ऐसा क्या करूँ, साइन वाई को मैंने यू मान लिया, साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos y dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx। देखो cos y dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx, तो मैं यहाँ पुट कर दूँ इसको 2 इसकी जगह क्या लिखना है, du अपॉन dx प्लस 1/x साइन वाई की जगह मैंने u लिख दिया बराबर माइनस के 1/x log x प्लस 1 प्लस c1। अब इस 2 को अभी भी ये इस फॉर्म में नहीं बनी, तो यानी ये वाली 2 बस गड़बड़ कर रही है, तो इस 2 को मैं क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ RHS में और LHS में। तो डिवाइड करने पर क्या बना, ये इक्वेशन बन गई। अब IF निकाल लिया, IF क्या होता है, की पावर p dx, तो p की वैल्यू क्या है 1/2x dx, 1/2 तो कॉन्स्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर चला गया। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, इसको सॉल्व करेंगे तो IF क्या आ जाएगा मेरे पास √x। अब हैंस इन इक्वेशन, तो सॉल्यूशन इक्वेशन नाइन्थ इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होएगा, u इन बाई इंटू आई एफ, बाई, अगर फंक्शन बाई का हो तो बाई, लेकिन वहाँ पर फंक्शन मेरे पास क्या था u का, इसलिए u इंटू आई एफ क्या मेरे पास √x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q। देखो इक्वेशन में q क्या था, ये 1/2 माइनस के 1/2 log x प्लस 1 प्लस c1/2। तो बस मैंने यही लिखा है q इंटू आई एफ। अब इसे u की जगह मैंने क्या पुट किया था, साइन वाई, तो मैंने साइन वाई लिख दिया एज इट माइनस के 1/2 log x प्लस 1, ये √x से √x कट जाएगा तो नीचे एक √x बचेगा प्लस c1/2 √x dx प्लस c2। आगे देखो अब मेरे पास क्या है, अब मैं इसको ना ईजीएस्ट फॉर्म में बनाने के लिए लेंथी हो रहा है, इसलिए मैंने क्या करा, log x को क्या मान लिया, मैंने p मान लिया, log x बराबर p, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर p। अब देखो log x, अगर x की वैल्यू मुझे पता है तो √x की भी वैल्यू पता लगाना ईजी है। देखो
अगर रूट एक्स है यानी मेरे को रूट एक्स लाने के लिए क्या करना पड़े कि ये वाली टर्म बन जाए। तो देखो लॉग एक्स की रूट एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की पावर माइनस के 1/2 बराबर पी। इस 2 को मैं यहाँ ले जाऊँ, 2 लॉग एक्स बराबर पी। लॉग एक्स बराबर क्या हो जाएगा, p/2। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर p/2। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, e की पावर p/2। देखो आर एच एस, तो आर एच एस का तो रहने दो, एल एच एस सॉरी एल एच एस का तो रहने दो, आर एच एस सॉल्व करते हैं। माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स की जगह क्या लिखना है, p प्लस 1। रूट एक्स की वैल्यू क्या है, e की पावर p/2 प्लस c1/2। अभी रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 इंटू डिवाइडेड बाय 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 3/2/3 प्लस c2 नया कांस्टेंट आया इंटीग्रेशन करने पर। वही एज इट फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको एक्सपेंड कर दिया बराबर ये वाली टर्म, इसको ऐसे खोलेंगे तो ये वाली टर्म निकल जाएगी। आगे p+1, ये माइनस का साइन रहने दो, की पावर p/2 e की पावर p/2 1 2e की पावर p/2 इंटू डी प्लस c1 एक्स की पावर 3/2/3 प्लस c2। माइनस का साइन रहने दो, p+1 2 से 2 कैंसिल, तो e की पावर p/2 माइनस e की पावर p/2 का दोबारा इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर p/2/1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, e की पावर p/2 बाय इंटू में 2 आया ही था एक, और ये क्या आएगा, c1 एक्स की पावर 3/2/3 प्लस c2। तो क्या बन जाएगा, p की जगह क्या थी, log x, तो log x वैल्यू पुट कर दिया मैंने, log x प्लस 1 e की पावर p/2 अभी रखा था यहाँ पे रूट एक्स माइनस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 रूट एक्स c1 एक्स की पावर 3/2 प्लस c2। तो साइन बाई बराबर क्या आया मेरे पास, माइनस के log x माइनस के 1 c1 एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर 3/2/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, c1/3 इंटू एक्स प्लस c2 एक्स की पावर माइनस के 1/2। ये रूट एक्स से डिवाइड किया ना, तो रूट एक्स डिवाइड हो गए, तो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 2 बचेगा, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो यानी प्लस का 1 अब आ गया। c1/3 यहाँ पे भी एक्स की पावर 3/2 में से एक्स की पावर माइनस के 1/2 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, एक्स की पावर माइनस के 1/2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व।